वन्दितं दोदधायिकं मदं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मस्कर्तारं शेषे गुणतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनानदं सन्नं चरिततववीर्यायारे चेते सर्वे समनं समनं पथेगमेव पथेगं वन्दामि वर्तन्ते अरहन्ते मानुषे चेते कीचारहन्तानं सिद्धानं दहनमो गणहराणम् अर्चावयवगानं सागुणमुचेव सौरेसिं तेसिं विशुद्धदंसण ज्ञानपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं यत्तो निर्वाणसम्पत्तिः। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो आचार्यमूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चातक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेशान सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य रेखा अजयमती माता की जय। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 47 नंबर की गाथा की कल अपने उठाने का पड़ी थी। प्रकरण सर्वज्ञता सिद्धि का है। अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रकरण चल रहा है और अतीन्द्रिय ज्ञान का यहाँ पर सर्वज्ञ रूप से अभिनंदन करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान को तुम सर्वज्ञ हो इसका अभिनंदन करते हैं। हम किसका अभिनंदन करते हैं? लौकिक में परीक्षा में पहला क्रमांक आ गया तो तुरंत उसको अभिनंदन करते हैं। या कोई भी BA में या कोई भी पदवी प्राप्त की तो उसका तुरंत अभिनंदन। कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, थोड़ा बहुत शौक्षणिक ज्ञान होता है तो उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन शौक्षणिक ज्ञान अभिनंदन करने योग्य नहीं है। उल्टा सभी ज्ञान केवल ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। तुम्हारा अभिनंदन हो ऐसा शौक्षणिक ज्ञान उसका अभिनंदन करता है। क्यों? क्योंकि वह शौक्षणिक ज्ञान जानता है। हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं, हमें हीनता है, पराधीन है, विनाशिक है। इस प्रकार के जो शौक्षणिक ज्ञान है वह अभिनंदन करने योग्य नहीं है। हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं जो हमारा ज्ञान है कितने काल तक टिकता है। थोड़ा सा 5-10 साल जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तो सब भूल जाएंगे। तो ऐसा ही शौक्षणिक ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है कि वह अविनाशी है और सर्वोपरि कैसा है वो आगे गाथा में प्रकट करे। उसके विशेषण मतलब उसकी महिमा केवल ज्ञान की अतीन्द्रिय ज्ञान की बताने के लिए आचार्य उसका स्वरूप बताते हैं। यहाँ पर उसका सर्वज्ञ रूप से जम तत्कालियमितरं जानति शुभं समन्तदोऽसौवं अर्थं विचित्तविषमं तं नाणं हायं
कनियम जब तक कार्यमिदरम जानति युगम समन्ततोऽसवम् अर्थं विचेत विषमम् तं नानं कार्यं कनियम। उस ज्ञान को ज्ञान कहा है। इस ज्ञान को जम तत्कार्यम इदरम जानति जुगवम समन्ततो सवम अर्थम विचित्त विषमम। जो मतलब जो ज्ञान समन्ततो कैसे जानता है, जो ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेशों से, मतलब उनके संपूर्ण आत्मा के प्रदेश, पहले भी आया था कि संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से समृद्ध हो गए हैं। मतलब एक एक इंद्रियों के द्वारा हम जो जानते थे पहले खिड़कियों से, वो सब एक साथ संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जान रहे हैं। आत्मा का जो आकार है वही केवल ज्ञान का आकार है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात, उन असंख्यात प्रदेशों में संपूर्ण प्रदेश में केवल ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि गुण द्रव्य के संपूर्ण होता है। और उसके एक एक प्रदेशों से, मतलब पूरे प्रदेशों से जान रहे, एक प्रदेश से नहीं जान रहे, संपूर्ण प्रदेशों से जान रहे, लेकिन प्रत्येक प्रदेश संपूर्ण लोक को जानने में समर्थ है। ऐसा केवल ज्ञान है। समन्ततो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जान रहे हैं। हम कैसे जान रहे हैं? तुलना करो केवल ज्ञान के साथ, हमारा ज्ञान कितना तुच्छ है वो समझ में आगे भी बताएंगे। इसलिए कि हम खिड़कियों से जान रहे हैं, बस संपूर्ण आत्मा प्रदेशों से नहीं जान रहे। जैसे कोई कैद में कैदी है तो वो उसको बाहर नहीं जा सकता है, उसको ऐसे झरोके के रखते हैं रहने के लिए, और खिड़कियां रखते हैं, वो भी ऊंची ऊंची खिड़कियां रहती है कैद में, नीचे नहीं होती खिड़कियां, कि वो ज्यादा नहीं बाहर के लोगों से संपर्क कर सके, केवल उसको थोड़ा बहुत देखने को आ जाए। तो ऐसे कैद में जब हम कैदी है तो इन खिड़कियों से देख रहे हैं, लेकिन जब कैद से छूट जाएंगे तो कैसे देखते हैं? संपूर्ण पूरा देख रहे हैं, सब ओर से देख रहे हैं। इसी प्रकार केवल भगवान इस कर्म कैद से छूट गए हैं, ज्ञानावरण के कैद है, उस कैद से छूटने से के कारण संपूर्ण आत्म प्रदेशों से उनका ज्ञान व्यक्त हुआ है। मतलब ज्ञान तो पूरे आत्म प्रदेश में रहता है, लेकिन वो लब्धि रूप से पड़ा हुआ है। लेकिन जब यह जीव जानने के लिए चाहता है तो इतने ही आत्म प्रदेशों में हमारी योग्यता है कि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से नहीं देख सकते। ज्ञान सब जगह है, लेकिन देखने की आपको सुविधा केवल आंख से होगी। सूंघना है तो केवल यहाँ से सूंघ सकते, यहाँ के आत्म प्रदेशों में वो योग्यता है कि यहाँ से हम सूंघ, ये नाक नहीं जान रहे यहाँ के आत्म प्रदेश ही, उन आत्म प्रदेशों में वहां पर शोक्षण व्यक्त हुआ है और वो वहां से व्यक्त हो रहा है। यहाँ से सुन सकते हो, यहाँ से ही आप टेस्ट ले सकते हो। इस प्रकार केवल अपने आत्म प्रदेशों में ही वो योग्यता आई है। लेकिन ऐसे केवल भगवान की देखने तो कहाँ से देखेंगे? देखना अलग है ही उनका, एक साथ ही सब कुछ होता है। देखना, जानना, सुनना, मतलब जान रहे उसको, केवल सभी को सुनते, मतलब ऐसे एक गंध को लेकर सुनते ऐसा नहीं, गंध को जानते हैं, और जो भी रस है उसका टेस्ट नहीं लेते, वो जानते हैं सबको। तो कैसे किससे जानते हैं? तो समर्थ को संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जान रहे, कहीं भी रुकावट नहीं है, कैसे भी जानना। और कैसे जानते हैं? किसको जानते हैं? तत्कालीन इदरम, जो तात्कालिक वर्तमानकालीन पर्याय है उसको, और इतर मतलब भूत और भविष्यकालीन पर्यायों को जानते हैं। मतलब केवल वर्तमान पर्याय को ही जानने की इंद्रियों में शक्ति है, लेकिन केवल ज्ञान में भूतकाल के अनंत पर्यायों को और भविष्य काल की अभी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन उस अनंत पर्यायों को एक साथ जानने की शक्ति है। वास्तव में केवल ज्ञान के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य कुछ है ही नहीं, विकल्प ही नहीं उनको तो अनादि अनंत एक पर्याय मालिका जो है वो अखंड द्रव्य, वो अखंड द्रव्य एक साथ केवल ज्ञान में ग्रहण होता है। तो ये भूत है ऐसा ये उपचार अपनी अपेक्षा से किया जाता है। उनके तो सब है, उनके ज्ञान में नहीं हुई वो भी झलक रही है उनके ज्ञान में। जब झलकेगी उस समय में
ऐसी ये पर्याय होगी। इस प्रकार उनके ज्ञान में झलक वाद वर्तमान भूत भविष्य की अपेक्षा से होता है कि जिस विवक्षित समय में जान रहे हैं उस समय को वर्तमान कहा, उसके पहले की सब पर्याय भूतकालीन और उसके आगे की सभी पर्याय भूत पर्याय भविष्य पर्याय होगी। तो आज जो वर्तमान है वो अगले समय में क्या हो जाएगी, वही भूत हो जाएगी। लेकिन केवल के ज्ञान में वो भी पहले चलती थी, वर्तमान रूप से चलती थी, वो अभूत रूप से चलती थी। मतलब उनमें भूत वर्तमान या अपनी अपेक्षा से समुच्चार है। वास्तव में सब पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में झलकते, उस काल में वहां पर उसको देखते हैं या आगे पीछे नहीं देखते हैं। जैसे एक बांस का उदाहरण दिया था कि बांस के सभी 10 कांडक है समझो उसको, तो एक साथ हमारे ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे, एक साथ 10 कांडक देख रहे, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, जो कांडक जहाँ पर है उसको वहां पर ही देख रहे हैं, एक साथ देखते हुए भी। वो पहला कांडक वहाँ है, दूसरा वहाँ है, तीसरा वहाँ है, चौथा है। तो जिस काल में जो पर्याय है उसी काल में केवल भगवान उस पर्याय को देखते हैं, प्रकट करते हैं। अभी देख रहे हैं लेकिन उस काल में ही उसको अलग अलग रूप से झलक रहा है। केवल ज्ञान रूपी पर्याय स्वच्छ है, उसमें सभी पर्याय एक साथ झलकते हैं। और कैसे जानते हैं, जुगवम क्रम से जानते हैं क्या, केवल इंद्रिय ज्ञान के समान नहीं, एक साथ सभी पर्यायों को, सभी सवमध्यम सभी पदार्थों को। कैसे पदार्थ में विचित्र विषम, सभी पदार्थों को जानते हैं विचित्र और विषम। विचित्र मतलब अनेक प्रकार के, उसको कहेंगे विचित्र। वैसे जगत में 6 द्रव्य है, जीव भूतगल धर्म अधर्म आकाश काल, ये विचित्र हो गए। जीव सभी जीवों को जानेंगे, सभी भूतगलों को, सभी काल द्रव्य को, और एक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन 6 द्रव्यों को जान रहे तो अनेक प्रकार हो गए। और विषम मतलब लेना है यहाँ पर जाति अपेक्षा से, विजातीय मतलब चेतन अचेतन, विषम जाति हो गई ना, मूर्त अमूर्त, क्रियावती क्रियाशील अक्रिय निष्क्रिय, इस प्रकार ये विषम कहेंगे। विषम को भी एक साथ जान सकते हैं और विचित्र को भी वे एक साथ जान सकते हैं। सभी उनके सजातीय विजातीय द्रव्यों को उनके भेदों सहित जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में है, और अनेक प्रकार के द्रव्यों को जानने का भी सामर्थ्य केवल ज्ञान में है। और कैसे जानते हैं, जुगवम एक साथ जानते हैं। मतलब इतने विशेषण दिए वहां पर, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से एक साथ वर्तमान और भूतकालीन पर्याय, भूत और भविष्यकालीन पर्यायों को और वर्तमान पर्याय सहित, और विचित्र और विषम ऐसे सभी पदार्थों को जो जानता है ज्ञान, उस ज्ञान को ही क्षय ज्ञान कहा गया है। इसको जो क्रम से जानता है या वर्तमान को ही केवल जानता है, सभी को नहीं जानता है, तो उसको क्षय ज्ञान नहीं कहते हैं, वो ज्ञान क्षय नहीं है। जो ज्ञान इस प्रकार जानता है वो ज्ञानिक क्षय मतलब ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट हुआ, इसलिए उसको क्षय ज्ञान कहा। वास्तव में ज्ञान ज्ञान है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से उसको क्षय शौक्षमिक ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे केवल मतलब जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है, वह इस प्रकार सभी को जानता है। जो इंद्रिय ज्ञान है सबको इस प्रकार नहीं जानता है, ये उसमें नास्ति छुपी हुई है। जास्ती बताएंगे वहां नास्ति निकाल लेना। अतीन्द्रिय ज्ञान इन सबको जानता है, मतलब इंद्रिय ज्ञान इन सबको नहीं जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए सब कुछ शक्य है जानना। जो नियत पर्याय को नियत रूप और अनियत पर्याय को अनियत रूप जानते हैं केवल, ऐसा जो कथन आता है उससे क्या समझ? अनियत पर्याय ही है ना, क्रम नियमित पर्याय ही है, लेकिन जब उस पर्याय को हम छद्म से जो जानते नहीं हैं कि इस समय पर्याय होने वाली है, तो उस अपेक्षा से उसको अनियत कहा जाता है। या उसको अन्य निमित्तों की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं, काल को छोड़कर अन्य पुरुषार्थ से हुआ या किसी निमित्त मिलने पर हुआ या कर्म का उदय वगैरह हुआ तो उत्पन्न हो गई, तो वहां पर काल को कौन कर देते हैं, तो ये लगता है कि अचानक उत्पन्न हो गई, तो ऐसा अनियत। लेकिन
नियत पर्याय तो क्रम नियमित ही होगी, एक के बाद एक ही होने वाली है। हमने उसकी योजना की थी कि यहाँ पर एक पर्याय होगी, लेकिन उस समय वो नहीं हुई, तो हमें लगता है कि ये अनियत हुई। केवली के ज्ञान में तो अनियत पर्याय कोई है ही ना। नहीं तो उस ज्ञान का क्या मान। हाँ, फिर अभी जो विद्वत परिषद से प्रवचन साथ छपा है, माता जी का शाश्वत वो अनियत नहीं है, लेकिन उस वही कहते हैं, काल को छोड़ करके अन्य कारणों की अपेक्षा से जब देखते तो वो अनियत कहा जाता है, और काल की अपेक्षा से जब वर्णन करते तो नियत ही एक उसका कारण है ना, 5 समय में। उसमें प्रश्न भी क्या है, छद्मस्थ की अपेक्षा नियत अनियत है या केवली की अपेक्षा नियत अनियत है? तो उन्होंने उत्तर में ऐसा लिखा है कि केवली भी नियत को नियत और अनियत को अनियत जानता है। तो जब इसलिए प्रश्न हुआ, जब केवली अनियत जानता है तो केवल ज्ञान का क्या है? इसमें वो नियत में अनियत में ऐसा है, जो जैसा है वैसा जानता है, तो नियत को नियत और अनियत को अनियत जानता है, पर केवल ज्ञान में तो अनियत होगा ही नहीं, सब नियत ही होगा वहाँ। या नियति अनियति का अर्थ अलग दिया है। अग्नि के मतलब अग्नि की उष्णता नियत है और पानी की उष्णता नियत नहीं है, अनियत स्वभाव में, मतलब कभी होता है कभी नहीं, इसलिए अनियत स्वभाव में। पर्यायों का विशेषण देता है ना, क्रम नियमित, पर्याय तो क्रम नियमित ही है, क्रम से ही होगी, लेकिन हम उसका यदि विचार करेंगे कि क्रम से जब होने वाली है वो तो वो गलत है। हमें क्रम नियमित पर्याय को ध्यान में रख करके नहीं चलना है, हमें तो पुरुषार्थ को ध्यान में रख करके चलना है कि मैं पुरुषार्थ करूँगा तो ही कार्य होगा। इसलिए पुरुषार्थ की प्रधानता से वहाँ पर साधना होती है, और जब कोई घटना घटती है तो वहाँ पर शोक करने की अपेक्षा ये समझो कि वो पर्याय उस समय होने वाली है, आप शोक करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उस समय उस क्रम नियमित पर्याय को जान करके समता भाव रखना है। एक साथ तो सभी कार्य है वहाँ पर, मतलब कारण है, लेकिन जिसकी मुख्यता से वहाँ पर कहा जाता है तो वहाँ वो केवलियम की अपेक्षा से तो क्रम नियमित है सब, हमारे अपेक्षा भी क्रम नियमित है, लेकिन हम जानते नहीं है, इसलिए हमने एक अपना ज्ञान में एक कल्पना की थी कि ये पर्याय इस समय होगी, या आपने मुझे मंदिर जाना है, ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन तुरंत दूसरा कोई व्यक्ति आ गया तो मेरा मंदिर जाना रह जाता है, और मैं उसमें उनके साथ चर्चा वगैरह करने में लग गई। तो वो ऐसा नहीं कि पहले मेरा मंदिर जाना निश्चित था और अब वो बदल करके अब ये पर्याय आ गई, ऐसा नहीं, ये हमारा ज्ञान क्या है वो जानता नहीं ना कि पर्याय को, तो कुछ भी कल्पना करता रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। उसमें एक उदाहरण अकाल मरण का दिया था। हाँ, तो अकाल मरण तो उसको अनियत पर्याय माना, लेकिन केवली ने उस समय ही मरण देखा है ना उसका। केवली की अपेक्षा आगे मरण नहीं देखा है, आयु बंधा वो इतना करेगा, लेकिन उसका इस समय में मरण होने वाला है, केवल ज्ञान में तो सब झलक है। उनकी अपेक्षा तो वो नियत ही है, उनकी अपेक्षा अकाल मरण नहीं है, हमारे ज्ञान की अपेक्षा से उसको अनियत है। टीका पढ़ते इसका खुलासा तत्काल कलित वृत्तिकम अतीत उदर्क काल कलित वृत्तिकम च अपि एक पदहिव संबंधतः अपि सकलम अपि अर्थजातम पृथक वृत्त स्वलक्षण लक्ष्मी कटाक्षित अनेक प्रकार व्यंजित वैचित्र्यम इतरेतर विरोध धापित असमान जात्यत्व उद्धामित वैषम्य क्षायिकम ज्ञानम किल जानियात् तस्य ही क्रम प्रवृत्ति हेतुभूतानां क्षयोत्सम अवस्था अवस्थित ज्ञानावर्णीय कर्म पुद्गलानां अत्यंत अभावात् अतत्कालिकम वा अपि अर्थजातम तुल्यकालम एव प्रकाशेत सर्वतः विशुद्धस्य प्रतिनियत देश विशुद्धेः
अंतः प्लुनात् समन्ततः अपि प्रकाशेत सर्व आवरण क्षयात् देशावरण क्षयोपशमस्य अनवस्थानात् सर्वम अपि प्रकाशेत सर्व प्रकार ज्ञानवर्णीय क्षयात् सर्व प्रकार ज्ञानवर्णीय क्षयोपशमस्य विलयनात् विचित्रम अपि प्रकाशेत असमान जातीय ज्ञानावरण क्षयात् समान जातीय ज्ञानवर्णीय क्षयोपशमस्य विनाशनात् विषमम अपि प्रकाशेत। पहले प्रश्न कि तत्काल कलित वृत्तिकम, इसको जानता है केवल ज्ञान, उसका विशेषण कर रहे हैं सर्व पदार्थ का समूह। ऐसा है तत्काल कलित वृत्तिकम मतलब वर्तमान कालीन पर्याय, इसका इतना ही सरल अर्थ है। लेकिन तत्काल से युक्त ऐसे जो वृत्ति मतलब पर्याय, वर्तमान काल से युक्त पर्याय, ऐसा वहां पर उसका भाव है। तो वर्तमान कालीन पर्याय को और अतीत उदर्त काल कलित वृत्ति को, अतीत काल में जिसकी वृत्ति थी और उदर्त मतलब भविष्य काल, भविष्य काल में जिसकी वृत्ति होगी, ऐसे संपूर्ण अर्थ जात पदार्थों के समूह को, मतलब भूतकालीन पर्याय से युक्त पदार्थ समूह को, भविष्यकालीन पदार्थ पर्याय से युक्त पदार्थ समूह को। नहीं केवली भगवान भूतकालीन भविष्यकालीन पर्याय सहित उस वस्तु को देखते हैं, मतलब परिपूर्ण द्रव्य उनके ज्ञान में आता है, अनादि अनंत पूरा अखंड द्रव्य। फिर वो लोग प्रश्न करते कि अनादि अनंत कैसे आएगा उनके, वो कहीं पर स्टार्ट करेंगे तो आगे आ जाएगा और कहीं समाप्त करेंगे उनको पूरा आ गया उनके ध्यान में, ऐसा करेंगे तो फिर उसमें अनंत का रही शांत हो गई। तो ऐसा अपने को तर्क है एक केवल ज्ञान का जो महिमा है या जो वस्तु स्वरूप की महिमा है, वो केवल ज्ञान होने पर भी हमें समझ में आएगी। अपनी स्वाभाविक बुद्धि में उसका इमेज करना ही गलत है वास्तव में। तो केवली भगवान उस उनकी पर्यायों को अनादि रूप से देख रहे हैं और उनकी पर्याय को अनंत रूप से ही देख रहे हैं। सब उनके द्रव्य में ज्ञान में झलका, इसका अर्थ उसका आदि और अंत आ गया ऐसा नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो सबसे अनंत गुना है, अनंत गुना अविभाव प्रतिच्छेद उसमें है, इसलिए काल और आकाश प्रदेशों से भी वो अनंत गुना है, इसलिए उस केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। इसलिए वर्तमान कालीन पर्याय को, भूतकालीन पर्याय को एक कैसे देखते हैं वे, जानते हैं एक पद है वो, एक साथी, एक पाउल में सब कुछ, जैसे वो विष्णु कुमार मुनि ने सब पूरा पर्वत नाप लिया, ऐसे एक पद है वो, एक ज्ञान की जो पर्याय है, एक समय की पर्याय, उस एक समय की पर्याय में संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं, जानते हैं। क्रम क्रम से नहीं जानते, क्रम क्रम से जानने का कारण नहीं है ना। वास्तव में देखा जाए तो क्रम से जानने क्यों जानता है, ज्ञान का स्वभाव यदि जानना है उसको एक साथ ही प्रकट हो करना चाहिए। एक क्रम क्रम से जान रहे ये ज्ञान की असमर्थता होगी, मतलब वो ज्ञान नहीं है वास्तव में, क्रम क्रम से जान रहे हो वो ज्ञान ही नहीं है। इसलिए एक साथ ही जानते हैं, और कैसा जानते हैं, समन्ततः संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ग्रहण करते हैं। सकलमपि अर्थ जातम, और सभी पदार्थों के समूह को एक साथ जानते हैं। कैसे संपूर्ण पदार्थों के समूह, तत्व वृत्त स्वलक्षण लक्ष्मी अनेक प्रकार व्यंजित वैचित्र्यम, कैसे पदार्थों का समूह, पृथक वृत्त भिन्न भिन्न अपने अपने स्वलक्षण से, लक्षण रूपी लक्ष्मी से संपूर्ण पदार्थ कैसे हैं, उसका विशेषण दिया है संपूर्ण पदार्थों का, कि अपने अपने भिन्न लक्षण स्वरूप लक्ष्मी से संपूर्ण है, मतलब अपना अपना लक्षण ये उसकी लक्ष्मी है प्रत्येक पदार्थ की।
जैसे जीव है उसकी लक्ष्मी क्या है? चैतन्य स्वरूप संपदा, इसलिए कहते हैं ना आत्मा की लक्ष्मी क्या है? अपने चैतन्य लक्षण, यही आत्मा की वास्तव में लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसको कहते हैं? धन, लोग के किसको कहते हैं? लक्ष्मी, धन को कहते हैं। वास्तव में धन लक्ष्मी नहीं है, वो धन अपने लिए अपनी लक्ष्मी है, वो जड़ है, अचेतन है, ये उसकी लक्ष्मी है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वलक्षण है, वही उसकी स्वयं प्राप्त हुई लक्ष्मी है, दूसरों ने दी हुई लक्ष्मी नहीं है। दूसरा कोई उस पर अधिकार नहीं कर सकता है। जैसे अग्नि की उष्णता पर कौन अधिकार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। जो बर्फ है उसकी शीतलता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है। अपने जीव के चैतन्य लक्षण पर कोई अपना अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी निज संपत्ति, स्वलक्षण संपत्ति है। पुद्गल की स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसकी संपत्ति है। यदि पुद्गल है और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो स्वयं सिद्ध लक्ष्मी है, पुद्गल को प्राप्त हुई। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व है, उसकी लक्ष्मी है। अधर्म द्रव्य की उसका लक्षण क्या है? अपना स्थिति हेतुत्व, ये उसकी लक्ष्मी है। ये सब उसकी प्रत्येक द्रव्य की अपना अपना लक्षण ही एक लक्ष्मी है। तो उस लक्ष्मी से सहित, कटाक्ष मतलब सहित, अपने अपने भिन्न भिन्न स्वलक्षण रूपी लक्ष्मी से युक्त ऐसे अनेक प्रकार व्यंजित वैचित्र, जिसमें अनेक प्रकार की विचित्रता प्रकट हो गई है। विचित्र पदार्थ है, विचित्र मतलब प्रकार अनेक है, एक नहीं है। कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई अमूर्तिक है, कोई नित्य है। इस प्रकार उसमें अनेक प्रकार का है। और कैसे है वो पदार्थ? इतरेतर विरोध धापित असमान जातीयत्व उद्दामित विषम्यम, उसमें विषमता प्रकट है। उद्दामित मतलब प्रकट हुई है विषमता, जिसमें क्यों विषमता है? तो इतरेतर विरोध धापित, परस्पर में विरोध है, उससे उसमें असमान जातीयपना स्थापित है, धापित, इसलिए उसमें विषमता प्रकट हुई है। मतलब चेतनता का विरोधी क्या है? अचेतनता। रूपित्व का विरोध है अरूपी। क्रिया और शक्ति का विरोध अक्रियावशील। इस प्रकार उन पदार्थों में विषमता भी है, केवल अनेक प्रकार का ऐसा नहीं, उसमें विविध जातीयता की अपेक्षा से विषमता प्रकट हुई है। ऐसे पदार्थों को, मतलब ऐसे अनेक प्रकारों को एक साथ जानना या विजातियों को एक साथ जानने में समर्थ नहीं है इंद्रिय ज्ञान, लेकिन यह ज्ञान शायद ज्ञान समर्थ है। तो इस प्रकार के संपूर्ण पदार्थों के समूह को एक शायद ज्ञान जानता है, उसके जानने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में है। तस्य हम उसको हेतु सहित सिद्ध करते हैं कि भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को एक ही साथ कैसे क्यों जानता है? संपूर्ण पदार्थों को एक साथ क्यों जानता है? अनेक प्रकार के पदार्थों को एक साथ क्यों जानता है? संपूर्ण आत्म प्रदेशों से क्यों जानता है? प्रत्येक का हेतु सहित वर्णन किया है। क्यों जानता है केवल ज्ञान? एक एक विशेषण पहले करते हैं प्रकट। तस्य भी, उस केवल ज्ञान के, उस शायद ज्ञान के क्रम प्रवृत्ति हेतु भूतानां सूक्ष्म अवस्था अवस्थित ज्ञानावर्णीय कर्म पुद्गलानां अत्यंत अभावात्, उस ज्ञान को क्या हो गया है? क्रम प्रवृत्ति में कारणभूत कौन है? हम क्यों क्रम से जान रहे हैं? एक साथ सभी पदार्थों का ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म की सूक्ष्म अवस्था में अवस्थित है। मतलब उस सूक्ष्म के कारण एक साथ सभी सूक्ष्म प्रकट नहीं होता है। कभी एक को जानने का सूक्ष्म है, कभी अनेक को जानने का सूक्ष्म है, कभी निश्रुत अनिश्रुत, ऐसे अलग अलग को जानने का सूक्ष्म व्यक्त होता है। तो उस सूक्ष्म अवस्था में अवस्थित जो ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म की अवस्था है ना सूक्ष्म, उस सूक्ष्म अवस्था जिस ज्ञानावरण कर्म की है, ऐसे कर्म ज्ञानावरण कर्म पुद्गलों का अत्यंत अभाव होने से, ज्ञानावरण कर्म का उन्होंने सर्वथा नाश किया है।
और वो ज्ञानावरण कर्म ही क्षोभशम अवस्था में अवस्थित होता है, लेकिन उसका वो पूर्णतः नाश हुआ है, तो क्रम से जानने का कारण नहीं रहा। तो इसलिए तात्कालिक और अतात्कालिक, वर्तमानकालीन और भूत और भविष्यकालीन संपूर्ण पदार्थ के समूह को तुल्य कालम एवं प्रकाशित, एक साथ ही प्रकाशित करता है। वो पहले भी उदाहरण आया था ना कि एक दीवार पर भूतकालीन तीर्थंकरों के चित्र है, वर्तमानकालीन तीर्थंकरों के चित्र है, भविष्य के चित्र है। तो पूरी दीवार को हम देख रहे हैं, तो एक साथ देख रहे कि नहीं देख रहे। तो जिस प्रकार वो एक दीवार तीनों काल के तीर्थंकरों को एक साथ प्रकाशित करने की सामर्थ्य से केवल ज्ञान में एक चित्र भित्ति है, उस चित्र भित्ति में संपूर्ण तीन काल के चित्र एक साथ प्रकट हो गए। और कैसे? भिन्न भिन्न रूप से, ऐसा नहीं कि एक को दूसरे में मिला करके, प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्थान पर प्रकट हुई है, कोई पर्याय आगे पीछे प्रकट नहीं हुई, प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्थान पर वो एक साथ देख रहे हैं, एक समय में ही देख रहे हैं, प्रकाशित करते हैं। तो उसका हेतु दिया उन्होंने कि क्षौक्षमी ज्ञान का अभाव हुआ है। ज्ञानावरण कर्म के क्षौक्षम से क्रम प्रवृत्ति होती थी, वास्तव में ज्ञान है तो सभी को एक साथ जानना चाहिए, कोई यदि बीच में रुकावट नहीं है तो। लेकिन हमारे पहले रुकावट थी, क्या रुकावट थी? आवरण कर्म था, इसलिए आवरण कर्म के कारण एक साथ सभी पर्यायों को जानने की सामर्थ्य नहीं थी। क्रम से आप जा सकते हो। ये पहला बताया कि एक साथ वर्तमानकालीन और भूतकालीन पर्यायों को जानता है केवल ज्ञान। दूसरा विशेषण बताते हैं कि सर्वतः विशुद्धस्य प्रतिनियत देश विशुद्धेः अंतःप्लवनात् समन्ततः भी प्रकाशित, सभी आत्म प्रदेशों से प्रकाशित करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वतः विशुद्धस्य, जो पूर्ण रूप से विशुद्ध है, उस विशुद्ध के प्रतिनियत देश विशुद्धि जो है, मतलब आप पहले जब ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम में क्या था कि इन्हीं प्रदेशों से ही जानने की सामर्थ्य थी, तो एक देश विशुद्धि संपूर्ण विशुद्ध में अंतर्गर्भित हो गई, पूरा केवल ज्ञान वहां पर विशुद्ध हो गया, तो उसमें एक देश विशुद्धि का काम नहीं ना, इधर यहाँ से जानने की आवश्यकता नहीं, अब सभी ओर से विशुद्ध हो गया है। तो इतनी विशुद्धि का काम नहीं रहा, वो विशुद्धि नष्ट नहीं हुई, वो उसमें अंतर्गर्भित हो गई, ऐसा वहां पर दिया है। पूरे आत्मा के प्रदेश निर्मल हो गए, पूरे आत्मा के प्रदेशों के ऊपर से जो आवरण कर्म था वो हट गया, तो पूरे आत्मा प्रदेश निर्मल हो गए हैं। अब फिर पहले जो क्षौक्षमिक अवस्था में एक विशुद्धि थी, अब वो उसमें गर्भित हो गई पूरी विशुद्धि में। इसलिए एक देश से नहीं जानते, पहले एक देश विशुद्धि के कारण किन्हीं आत्मा प्रदेशों से ज्ञान होता था, लेकिन अभी पूरे आत्मा के प्रदेश निर्मल हो गए हैं, इसलिए संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों से वे जानने का कार्य कर रहे हैं। सर्वथा विशुद्ध के प्रतिनियत देशों की जो विशुद्धि है वो अंतर्गर्भित होने से संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकाशित कर रहे हैं। अब तीसरा विशेषण बताते हैं, सर्वावरण क्षयात् देशावरण क्षोभशमस्य अनवस्थानात् सर्वमपि प्रकाशितम्। कुछ पदार्थों को जानते हैं, कुछ पदार्थों को नहीं जानते, ऐसा नहीं, सभी को जानते हैं। क्यों सभी को जानते हैं, सभी को प्रकाशित करते हैं? तो सर्व आवरण का क्षय हुआ है। जैसे अभी हमें प्रवचन सार का पहले ज्ञान नहीं था, तो अभी प्रवचन सार ज्ञान के ऊपर जो आवरण था वो हट रहा है, इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसका ज्ञान हमें हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा आवरण हट गया, देशावरण हट गया, तो क्षोभशम हो गया वो, इसलिए वो क्षोभशमिक ज्ञान था। लेकिन अब केवल भगवान की क्या हुआ है, संपूर्ण आवरण का क्षय हुआ है किसी भी पदार्थ के ऊपर, इसलिए कहना जितने पदार्थ है उतने आवरण कर्म है।
एक एक पदार्थ को के ज्ञान के ऊपर एक एक आवरण, तो जितने पदार्थ है उतने आवरण कर्म है। अब सभी पदार्थों के ऊपर का जो आवरण कर्म है, मतलब पदार्थों के ऊपर आवरण नहीं है, उस पदार्थ को जानने की जो सामर्थ्य है उस पर जो आवरण है उसको सर्व पदार्थ आवरण कहेंगे। वो पूरे आवरण कर्म का क्या हो गया है, क्षय हो गया है। इसलिए संपूर्ण पदार्थों को जानने की एक साथ सामर्थ्य प्रकट हो गई है। सर्वावरण क्षय मतलब सर्व पदार्थों को जानने का जो ज्ञान है उस पर जो आवरण था उसका क्षय होने से, और देशावरण क्षोभ समस्या अनवस्थान, थोड़ा भी आवरण कर्म हटने से जो शोषम होता था और शोषम नहीं रहा, शोषम का अनवस्थान हो गया, शोषम का अभाव हो गया और संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय हुआ है। इसलिए एक साथ सभी द्रव्यों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित। अब आगे बताते हैं कि विचित्र को भी प्रकाशित करते हैं। 5 के एक साथ प्रकाशित करते हैं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकाशित करते हैं, सभी को प्रकाशित करते हैं। अब बता रहे कि विचित्र को प्रकाशित करते हैं, उसका हेतु देते हैं। विचित्र मतलब अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। सर्व प्रकार ज्ञानावरणीय क्षय और असर्व प्रकार ज्ञानावरणीय क्षोभ समस्या मिलेगा। सर्व प्रकार का जो ज्ञानावरणीय कर्म, सर्व प्रकार मतलब सभी प्रकारों को जानने का जो ज्ञान था, जो सभी प्रकारों को जानने वाला जो ज्ञान है उस पर जो आवरण था उसका क्षय हो गया है। हम पहले सब प्रकार को क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि सर्व प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का उदय था, इसलिए सब प्रकार को नहीं जान सकते थे एक साथ। अभी उस सब प्रकार का जो ज्ञानावरणीय है उसका अभाव हो गया, क्षय हो गया है। और कुछ प्रकारों को असर्व प्रकार, कुछ प्रकारों को जानने वाला जो ज्ञानावरण करने का क्षोभ क्षमता वो व्यक्त था, अब उस क्षोभ क्षमता का भी अभाव हो गया है। इसलिए एक साथ कुछ प्रकारों को जानने की बजाय सभी प्रकारों को एक साथ जानते। विचित्रम अपि प्रकाशित, विचित्र को भी प्रकाशित करता है केवल ज्ञान। और कैसा है केवल ज्ञान? विषमम अपि प्रकाशित, विषम को भी प्रकाशित करता है। क्यों? क्योंकि असमान जातीय ज्ञानावरण क्षय, समान जातीय ज्ञानावरणीय क्षोभ समस्या विनाशना। असमान जातीय जो ज्ञानावरण कर्म है, मतलब भिन्न भिन्न जातीय, असमान जातीय मतलब विजातीय, चेतन अचेतन ऐसे भिन्न भिन्न जातीय ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से, और समान जातीय केवल समान जातीय कोई जानने वाला जो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ क्षमता उसका विनाश होने से, विषमम अपि प्रकाशित, तो विषम को भी प्रकाशित करता है। जिस प्रकार जो चतुर राजा होता है वो क्या करता है? व्यवहार में विषमता होते हुए भी, मतलब सर्व जातीय सर्व प्रकार के जो लोग होते हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जाति के सब नागरिकों को क्या करता है? एक शासन सूत्र में बांध करके रखता है ना। जैन के लिए अलग न्याय नहीं, अजैन के लिए अलग नहीं, या ब्राह्मण के लिए अलग न्याय नहीं, सभी प्रांतीय सभी जातीय नागरिकों को एक शासन सूत्र में बांधने की सामर्थ्य उस राजा में होती है। उसी प्रकार पदार्थों में विषमता हो तो भी, भिन्न भिन्न जातीय पदार्थ हो तो भी, ये केवल ज्ञान जो है चतुर केवल ज्ञान, वो संपूर्ण जातीय संपूर्ण पदार्थों को एक साथ एक ज्ञान में सूत्रित कर देता है, एक समय में ही उन सबको जान लेता है। ऐसा ही केवल ज्ञान का स्वभाव चतुर राजा के समान, तो एक पर्याय में सूत्रित करता है। तो ऐसा ये स्वभाव है केवल ज्ञान का, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है। तो इस प्रकार 5 विशेषण के 5 हेतु दिए, एक साथ भूतकालीन भविष्यकालीन पर्यायों को प्रकाशित क्यों करता है? क्योंकि संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय हुआ है, शोषम का भी सब जगह शोषम का अभाव हुआ है, सर्व आवरण कर्म का क्षय हुआ है। एक साथ संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि अब देश विशुद्धि उसी सर्वता विशुद्धि में गर्भित हो गई है।
सर्व आवरण कर्म का क्षय होने से सभी पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता है और सभी प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है और सभी जातियों को मतलब विजातियों को भी एक साथ प्रकाशित करता है। इस प्रकार यह क्षय ज्ञान है और उसके सबके हेतु बताए हैं। अलम अथवा अति विस्तरेण अनिवार्य प्रसर प्रकाशशालितया शायिक ज्ञानम अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वम एव जानीयात्। अलम अति विस्तरेण जब ज्यादा कहते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि क्योंकि कितना भी कहे तो केवल उनकी महिमा नहीं होती है। हाँ, नहीं कहेंगे तो भी वो महिमा होगी नहीं। ऐसे जब कभी कभी ऐसे कोई विषय किसी को समझाना है तो ऐसा लगता है कि समझना है कि नहीं उनको और बताओ तो समझ में आ जाए ऐसा। तो इसी प्रकार वो केवल की महिमा कितनी भी आचार्य कर रहे तो कितना बताएंगे। तो इसके अलम अथवा अति विस्तरेण ज्यादा विस्तार से कहने से वस्तु जो उसका भाव है संक्षेप में उसको बताते हैं। अनिवार्य प्रसार प्रसर प्रकाशशालितया ये विज्ञान संज्ञान कैसा है जिसका प्रसार जो प्रकाश है उसके प्रकाश के प्रसार को निवारण नहीं कर सकते। उसका अनिवार्य कहीं पर उस सूर्य का प्रकाश है वो कहीं जाने से आप रोक सकते हैं क्या उसको? सब जगह फैलता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान का जो प्रकाश है वो ऐसा अविस्तृत मतलब अमर्यादित सर्वत्र फैला हुआ है। उसका प्रकाश अनिवार्य प्रसर प्रकाशशालितया शायिक ज्ञान इन शब्दों का है ना अर्थ बताते समय वो आनंद नहीं आता है, लेकिन उसी शब्दों में उसको जब जानते हैं ना तो वो आनंद आता है सच्चा। अनिवार्य प्रसर प्रकाश इसको कैसे बताया अपन अनुवाद करके मतलब संपूर्ण ऐसा केवल ज्ञान का प्रकाश है कि उसका कोई निवारण नहीं कर सकता है। ऐसा फैला हुआ है पूरा सब जगह। ऐसा एक शायिक ज्ञान होने से अवश्य ही सर्वदा सब काल को सर्वत्र सर्व क्षेत्र को सर्वथा मतलब सब प्रकार को सर्वमेव जानीयात् सभी को जानता है। एक एक क्या कहे विचित्र को जानता है, विषम को जानता है, संपूर्ण प्रदेशों से जानता है, सब काल को जानता है, भूतकाल वर्तमान काल को जानता है। ये सब कहने के बजाय सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव केवल ज्ञान का विषय है। सभी द्रव्य को एक साथ जानता है, सभी काल को जानता है, सभी क्षेत्र को जानता है और उसके सर्व प्रकारों को जानता है। इस प्रकार केवल ज्ञान की यह अद्भुत आश्चर्यकारी महिमा है। वास्तव में केवल ज्ञान की जो महिमा है वो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। वो केवल ज्ञान होने पर ही उसकी महिमा समझ में आएगी। केवल ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान की महिमा अल्प ज्ञान के द्वारा। अब जैसे बालक को कोई भी कहेगी कि कितना है बताओ, जैसे समुद्र के साथ कितना समुद्र वो क्या बताएगा? उसका जितना हाथ है उतना बताएगा ना फैला करके, उससे ज्यादा तो वो नहीं बता सकता है और इतना है ऐसा करेगा। लेकिन वो समुद्र को नाप सकता है अपने हाथों से? नहीं नाप सकता। ऐसे केवल ज्ञान कितना है हम ऐसे शौचालय ज्ञान के द्वारा उसकी क्या महिमा बताए? वो केवल ज्ञान ही है उसके लिए जानने के लिए। जैसे स्वानुभव को बताने के लिए कोई शब्द समर्थ नहीं है उसको बताने के लिए। स्वानुभव ही उस स्वानुभव को जान सकता है। स्वानुभव के द्वारा जो आत्मा को की महिमा क्या है, आत्मा को जानने पर क्या आनंद आता है, वो स्वानुभव के द्वारा ही उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए केवल ज्ञान की महिमा आचार्य कहते कि सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सबको प्रकाश जानता है। ये उसकी वास्तव में स्वरूप उसका स्वरूप है, उसकी महिमा है। ज्ञान अखंड है, आत्मा अखंड है तो ज्ञान भी अखंड है। हाँ। सब उसकी अपेक्षा। तो फिर अमुक प्रदेशों में उसके आवरण का कुछ क्षण, अमुक प्रदेशों में उसका आवरण, ऐसा कैसे? वो कर्म आवृत हो गए ना आत्मा के प्रदेश। सब आत्मा के प्रदेश में जानने की शक्ति होने पर भी वो आवृत हो गए। उस सब पदार्थ प्रदेशों से सब कुछ जानने की शक्ति नहीं रही है।
यहाँ से देखने की शक्ति, यहाँ से सुनने की शक्ति, मतलब प्रगटता उसकी। उसको ऐसे मतलब जो कार्बन शरीर है जो इससे लगा हुआ है, तो उस कार्बन शरीर में उतने प्रदेश नहीं है, उसमें उतने कर्म उतने भाग में नहीं है कि आत्मा के प्रदेश नहीं, आत्मा वो के कर्म तो सभी जगह है आत्मा के प्रदेशों पर, लेकिन वहाँ के जो ज्ञानावरण कर्म है उसमें वो आवरण दूर हुआ है, मतलब उसमें रोकने की शक्ति नहीं रह गई है आत्मा के उतने भाग में, तो इसलिए वहाँ से ज्ञान व्यक्त हो रहा है, वहाँ से प्रकट हो रहा है, इंद्रियों के जहाँ है उन्हीं खिड़कियों से प्रकट हो रहा है। समस्त आत्मा प्रदेशों में ज्ञान, जैसे ज्ञान सभी आत्मा प्रदेशों में है, लेकिन देखने की अभी प्रकटता यहाँ से ही हो रही है, आप बाकी के प्रदेशों से नहीं देख पा रहे हो। सुनने की प्रकटता यहीं से हो रही है। सभी आत्मा के प्रदेशों में सभी को जानने की शक्ति है, लेकिन अभी व्यक्तता जो हो रही है वह अवरुद्ध होने के कारण कुछ आत्मा प्रदेशों से ही हो रही है। जैसे किसी को एनेस्थीसिया दिया इतने भाग में, एक हाथ इतना सुनने लगता है, तो मतलब यहाँ तक के आत्मा प्रदेश को जानने में मतलब उतने में आवरण आ गया, ऐसा समझना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसके उपकरण में बिगाड़ आ गया, ऐसा कह सकते हो वहाँ पर। उन प्रदेशों में ये स्पर्शनेंद्रिय है ना, ये सब पूरे आत्मा के पूरा जितना शरीर उतना स्पर्शनेंद्रिय पूरे में है, तो वो स्पर्शनेंद्रिय अब यहाँ से स्पर्श नहीं हो रहा है इसको, तो उसके उपकरण में बिगाड़ हो गया है। जैसे आंखों से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके उपकरण में बिगाड़ हो गया है। ज्ञान तो वह है, बस ज्ञान जिन द्वार से जानता था उस द्वार में गड़बड़ी हुई, इसलिए वो जान नहीं पाया, बाकी ज्ञान तो उतने में है, उतने में ज्ञान क्षय हो गया है और ऐसा शोषण भी है वहाँ पर, लेकिन वो प्रगटता होने में जो उपकरण की सहायता चाहिए वो नहीं है। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय होता है ना, उस द्रव्येंद्रिय में भी करना है। तो इस प्रकार ये अमृतचंद्र आचार्य ने गाथा का भाव बताया है। अब जैसे आचार्य की टीका में बहुत टाइम हो गया, कल पढ़ते हैं। केवल ज्ञान चराचर पदार्थों को जानता है, विचित्र विशेषण में आ जाएगा। चराचर विचित्र या विषम में क्या आ सकती है? स्थूल सूक्ष्म है क्या चराचर? कैसा? चर मतलब ऐसा होता है कि जड़ और चेतन, ऐसा होता है चराचर। अचर मतलब स्थिर है, और चर मतलब चल रहा है, स्थावर जगह ऐसा कहते हैं, वो नहीं हो सकते। स्थिर रहने वाले अचर मतलब, और अचर मतलब हलचल करता है। जानिए, अपने को जानिए। एक केवल ज्ञान कहाँ से आया है? जिस केवल ज्ञान की महिमा हम सुन रहे हैं, उस केवल ज्ञान में सर्वज्ञत्व गुण प्रकट है। वो ये शक्ति इन्हीं आत्म प्रदेशों में, इसी आत्मा में विद्यमान है। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न हूँ। उस शक्ति से युक्त अपने शक्तिमान को जानिए। सर्वदर्शित्व शक्ति से संपन्न हूँ। ये शक्तियाँ जहाँ पर विद्यमान है, उस आधारभूत अपने शक्तिमान द्रव्य को जानिए। मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में अनंत शक्तियाँ भरी हैं। उसकी एक शक्ति की एक व्यक्ति में, एक पर्याय में इतनी सामर्थ्य है, तो पूरे शक्ति की कितनी सामर्थ्य है जानिए। केवल ज्ञान की एक पर्याय में सब पदार्थों को जानने की सामर्थ्य है। ऐसा केवल ज्ञान जिसमें से व्यक्त हुआ है, ऐसे वो सबने आत्मा की सामर्थ्य को जानी। मैं अनादि अनंत हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत शक्तियों का संग्रह नहीं है।
का अखंड पिंड हूँ। जानिए अपनी जिसके एक ज्ञान गुण की एक पर्याय में इतनी सामर्थ्य, तो अनंत गुणों का जो एक पिंड है उसकी क्या सामर्थ्य है, उसको देखिए। यह मैं सहज ज्ञान, सहज सुख, सहज वीर, सहज दर्शन स्वरूप हूँ। सहजात्म स्वरूप है। ये अकृत्रिम है, स्वतः सिद्ध है, परनिरपेक्ष है। ऐसी अपनी एक स्वतंत्र वस्तु का अनुभव कीजिए, निज शुद्ध आत्मा का अनुभव कीजिए। हे शुद्धात्मा, मैं ही स्वयं शुद्धात्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, गति नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं श्रोता नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए अपने इस रूप में देखिए। हमेशा पर्याय रूप देखने की आदत पड़ी थी, अब उस आदत को छोड़ दीजिए और अपने को एक द्रव्य रूप से अनुभव कीजिए। उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो अपने अनंत गुण और अनंत पर्याय से युक्त ऐसा यह कारण परमात्मा है। ध्रुव अखंड चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप निर्मल विवेक चैतन्य स्वरूप निर्मल ज्ञान प्रकाश स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति संपन्न स्वरूप जिससे